हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ राधिका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप कॉलेज में रह के अर्न कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी बीसीए, इंजीनियरिंग, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी कॉलेज टाइम में रह के आप कैसे अर्न कर सकते हैं, हम सारी स्ट्रीम्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो गाइस, जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि हमें ना खुद से अर्न करना है, राइट। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें खुद के 5 से 10 हज़ार या 25 हज़ार महीने के मिले। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या फील्ड्स है जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ आप खुद से पैसे अर्न कर सकते हैं, अपना खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू इंटर्नशिप्स रहती हैं। तो बेसिकली आपको ये काम मिलेगा कहाँ से और आपको क्या काम मिलेगा। तो गाइज, आप बना सकते हैं, सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपनी लैंडिंग वेबसाइट बनानी है, तो आप उनकी लैंडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। या फिर कोई कोई पर्सन है, उसको चाहिए कि आप उसकी वेबसाइट आप शॉपिफाई से जाके कनेक्ट कर दो, है ना, आप वो कर सकते हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग है, किसी को चाहिए, किसी को लोगो चाहिए अपनी कंपनी के लिए, किसी को एक बिजनेस कार्ड बनवाना है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, किसी को वीडियो एडिटिंग करवानी है, किसी को एनिमेशन करवाना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड फॉर द इंजीनियरिंग एंड बीएससी स्टूडेंट्स ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो पहले से उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो आप ये सब चीज़ें करोगे कहाँ से जाके। सबसे पहली मेन चीज़, हमें पता है कि हमें वेब डिज़ाइनिंग करनी है, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन हम ये सारी चीज़ करेंगे कहाँ से। तो गाइस, इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। आप फाइवर पे देख सकते हो, आप फ्रीलांस पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारी कुछ ऐप्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगी। अब गई स्टार्टिंग में ना आपके पास क्लाइंट्स आगे से नहीं आएंगे कि ये मेरा ये काम है, ये मेरा काम कर दो। आपको स्टार्टिंग में खुद से क्लाइंट्स को पिच करना पड़ेगा। ओके। तो आप वो कैसे करोगे। आप सबसे पहले तो आप रजिस्टर कर लोगे। मैंने आपको ऐप्स के नाम बता दिए हैं, फ्रीलांस है, अपवर्क है, फाइबर है। तो इन ऐप्स पे जाके आप रजिस्टर करो। ठीक है। आप अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो उधर बना दो, आपके कुछ पुराने काम होंगे उधर डाल दो। ठीक है। फिर उसके बाद जाके आप क्लाइंट्स को पिच करो। वहाँ पे ना काफ़ी सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपनी वेबसाइट बनवानी है और उसके लिए वो अपना वहाँ पे प्राइस भी लिख देता है कि मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। उधर आप डॉलर्स और इंडियन रुपीज़ दोनों में कमा सकते हो। ठीक है। तो आप जाओगे उधर, लोगों को पिच करोगे, और कम से कम रेट पे आप स्टार्टिंग में पिच करना। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि कैसे काम करना है। तो स्टार्टिंग में आप अपना प्राइस कम रख लेना, नो इशूज़। एक बार आपका एक क्लाइंट बॉन्ड बन जाता है, एक बार आपकी एक ऑडियंस बन जाती है, तब आप उसी काम के आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी ले सकते हो। एंड दिस इज़ वन वे ऑफ अर्निंग मनी ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम। ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर हम साइड में रखें, तो इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। तो गाइस, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और ये चीज़ें लाइक कोई भी कर सकता है। बीएससी ग्रेजुएट्स हो गए हमारे, या फिर कोई बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, या कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, और अगर वो अर्न नहीं कर रहा है, अर्न करना चाहता है, तो गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, कंटेंट राइटिंग या फिर एडिटिंग, राइट, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आप काफ़ी अच्छे हो, आप लिखने में आप काफ़ी अच्छा लिखते हो, तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। अगर किसी को कंटेंट राइटिंग नहीं भी आती है गाइस, तो आज के ज़माने में एआई आ गया है, एआई का इस्तेमाल करो। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको चैट जीटीपी पे जाना है, चैट जीटीपी पे जाके आप अपना टॉपिक टाइप करना है। ठीक है। टॉपिक आपका जो आप टाइप करोगे वो पूरा निकल के आ जाएगा, राइट। फिर उस टॉपिक को लो जो आपका आया है, एंड देन उसको कॉपी पेस्ट मत कर देना। दिस इज़ अ मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू। कॉपी पेस्ट नहीं करना है गाइस, उसमें अपना खुद का मसाला ऐड करना है, राइट। अपना खुद का कुछ भी मसाला ऐड करो, खुद से कुछ चेंजेस कर दो, एकदम कॉपी पेस्ट मत करके दे देना, वो पता चल जाता है, राइट। ओके। तो ये एक चीज़ हो गई कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग आप इंटर्नशाला से जाके कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स है इससे रिलेटेड। या फिर सपोज आगे जाके आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस फील्ड में जाना है ना, तो कोशिश करो कि आपको जिस फील्ड में जाना है आगे जाके, आप उसी से रिलेटेड 2-3 आप इंटर्नशिप्स कर लो। तो इंटर्नशिप्स काफ़ी ज़्यादा काम आती है, आगे जाके आपके रिज्यूमे में ऐड होती है। एंड इंटर्नशिप्स को गाइस एक्सपीरियंस के तौर पे यूज़ करते हैं। बेसिकली इंटर्नशिप्स को एक्सपीरियंस के तौर पे यूज़ करते हैं। फ्रीलांस को भी हम एक्सपीरियंस में ऐड कर लेते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत स्टार्टिंग में लगेगी, क्योंकि आजकल हर जगह कंपटीशन बढ़ गया है।
तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर एक बार आपकी ऑडियंस रिटेंशन बन गई, एक बार आपका क्लाइंट बेस बन गया, तो उसके बाद आपके पास क्लाइंट्स आगे से आएंगे, खुद से आएंगे। सो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बट आपको अपनी तरफ से काम अच्छे से करके देना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना 100% दोगे, अपना काम अच्छे से करके दोगे, तो बेसिकली आपकी ऑडियंस बनेगी एंड आपके पास क्लाइंट्स आएंगे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। ओके, तो ये था हमारा कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि वो घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अब इसमें गाइज ना एक चीज़ आ जाती है, ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ही है ये, ठीक है, या फिर जो घर में हाउस वाइफ्स हो गई हैं उन लोगों के लिए। तो बेसिकली क्या होता है ना कि उनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए होता है, तो आजकल चल गई हैं जैसे कि एफिलेट मार्केटिंग, उनको कोर्स बेचने होते हैं अपने। तो मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी, बट इट्स बेटर कि आप ऐसी चीज़ों से बचो। ये जो MLM का जो चक्कर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है, ठीक है, आजकल लोगों ने इसको एफिलेट मार्केटिंग का नाम दे दिया है। असली एफिलेट मार्केटिंग ये नहीं होती है जो ये लोग ये करवाते हैं। आपको पता होगा अगर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ तो उन सब चीज़ों से आप बच के रहो, उन सब चीज़ों में अपना पैसा आप वेस्ट मत करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो। इट्स बेटर कि आप जेन्युइन तरीके से पैसे कमाओ तो ही अच्छा है। ओके, सो गाइज आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम इसकी नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, आप मुझे बताना अगर आपको चाहिए तो। हम और भी ज़्यादा पार्ट्स लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि और क्या क्या तरीके हैं, कुछ नए नए तरीके लेके आएंगे आपके लिए कि जैसे आप अर्न कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। एंड हमारे अकाउंटिंग का एक नया लेक्चर आ गया है, जिसको नहीं पता, मैं अकाउंट्स के लेक्चर्स भी देती हूँ, तो यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो। अकाउंटिंग के लेक्चर्स आ गए हैं, BCom वाले हैं या फिर MBA वाले हैं या फिर BBA वाले हैं, तो वो जाके ये देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।